हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है। जितने भी ऐसे यू नो सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। हम्म। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। हम्म। मिथ्या मतलब कल्पना। तो हम्म। अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यालॉजी है। तो हम्म। मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियाँ, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियाँ, ये सब मेरे लिए सत्यालॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। हम्म। तो मेरे सत्यालॉजी में कमाल की कहानी है। हम्म। ऋषि कश्यप थे, हम्म। बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी दो ऐसी पत्नियां थी जो सगी बहनें बहनें थी। एक का नाम था कद्रू ओके। और दूसरी का नाम था विंता। हम्म। कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी। तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे। तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए। बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कद्रू ने बोला कि मुझे मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के रूप में। अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100x। ये बात जब पता चली विंता को, विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान। ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है, आप मांगिए क्या। बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले। बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सवर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट। हम्म। उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से, अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था, ऊपर का हाफ बॉडी बना था, नीचे का हाफ बॉडी अभी मच्योर नहीं हुआ था। इस बात से वो जो हाफ बॉडी निकला उसमें से, बहुत गुस्सा हुआ। बोला ये बहुत गलत किया आपने, मैं श्राप देता हूँ आपको हम्म। कि आपको ना बहुत साल तक अपनी ही बहन का गुलाम बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और वो चला गया ऊपर, उड़ गया। अब दूसरे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरा अपने हिसाब से जब फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा पक्षी, जिसका शरीर इंसान का था और चेहरा पक्षी का था, वो थे गरुड़। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक यहाँ सारे नाग निकल चुके थे। तो ये माना जाता है कि नागों की जो माँ है वो है कद्रू, और जितने दुनिया में नाग हैं वो सब उन्हीं के वंशज हैं। और एक गरुड़ निकला। अब गरुड़ जब निकले तो जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि मेरी माँ तो अपनी बहन की और सारे सर्पों की दासी बनी हुई है। तो बोले मैं, बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करोगे। तो सारे सर्प और कद्रू बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से। हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर देंगे। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। गरुड़ बोले ठीक है। गरुड़ उड़ गए अमृत कलश लेने। उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास कि अरे पता नहीं कहाँ से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली है, हम सब हार गए उससे, वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराने में। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता है। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं, सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ,
लेकिन शर्त ये है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। तो गरुण अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार हूं। बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है तुम ले जाओ,